Good morning, students. Today I am going to start chapter 18 different types of houses. As you know, house is one of our basic need. घर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. If you look around you या आप सिटी में घूमते हैं, you observe different types of houses. Some houses are कच्चा, some are पक्का house. Means कच्चे घर होते हैं, पक्के घर होते हैं. सम ऑफ द हाउसेज दैट आर मेड अप विद सिंगल स्टोरीड मीन्स केवल उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है. सम आर मल्टी स्टोरीड, उसमें फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा. और सम ऑफ द हाउसेज दैट आर सो बिग, दीज आर कॉल्ड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जो आपको बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है. दैट यूज टू हैव 5 story, 10 story, 20 or more. Now different types of houses, these are made up of different types of materials. Means उनके जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल की ज़रूरत होती है वो अलग अलग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. कुछ घर बहुत बड़े होते हैं एंड अट्रैक्टिव लाइक पैलेसेस, महल जैसे अट्रैक्शन होता है उनमें. Whether the house will be कच्चा और पक्का, but some of the basic facilities are must in it. वो क्या है बेसिक फैसिलिटी या घर कैसा होना चाहिए? एक्चुअली उसमें प्रॉपर अवेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट शुड बी देयर. इसका मतलब है कि एयर जो है, हवा जो है, वो अंदर आ सके, अंदर की बाहर जा सके, लाइट कैन एंटर इनटू द हाउस. दीज थिंग्स आर मस्ट. ऐसा नहीं है कि रूम पूरा पैक हो, विंडोज़ नहीं हो या सिर्फ एक सिंगल डोर हो तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा एंड वी वोंट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ. तो हवा का जो वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन इज़ मस्ट, सो फ्रेश एयर कैन एंटर इनटू आवर रूम एंड एयर कैन गो आउट ऑल्सो, दैट वी ब्रीथ आउट. प्रॉपर उसमें सनलाइट एंटर हो सके. मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम नो नीड टू टर्न ऑन लाइट, ऐसा उसमें अरेंजमेंट होना चाहिए. दीज थिंग्स विल कीप अस हेल्दी. अगर पूरे दिन हम डार्क रूम में रहेंगे, लाइट चला के रहेंगे, देन वी डोंट फील गुड एंड वी डोंट स्टे हेल्दी. जस्ट इमेजिन योर स्कूल बिल्डिंग कि वहाँ पे विंडोज़ वगैरह कैसी है. तो आप इमेजिन करोगे कि हर रूम में बड़ी बड़ी विंडोज़ है जिनसे क्रॉस वेंटिलेशन होता है, फ्रेश एयर अंदर आती है और लाइट का भी प्रॉपर अरेंजमेंट है. इन जनरल यू डोंट नीड लाइट, मीन्स ट्यूबलाइट जलाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी सम ऑफ द हाउसेज. द फर्स्ट वन इज़ नोन एज कच्चा हाउस, जो आपको डेजर्ट एरिया में मिलता है. सेकेंड वन, ये एक जैसे घर बने हुए हैं, जनरली प्रोवाइडेड बाय हाउसिंग बोर्ड. सो दिस इज़ नोन एज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी. और ये है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. What type of material is used to construct house? It depends actually in that area, that what type of material is available over there. For example, अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर रॉक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो जहाँ रॉक्स ज़्यादा होती है वहाँ पे वॉल एंड रूफ ऑफ द हाउसेज, दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स. जिस एरिया में रॉक्स नहीं है वहाँ पे सैंड और ब्रिक्स का यूज़ होता है. नाउ सम पर्टिकुलर मेथड्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज. जनरली दे फिल सीमेंट एंड कॉन्क्रीट इन अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आयरन रोड्स. इसको हम RCC बोलते हैं, मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट. आप सबने अगर कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए घर देखा है तो आपने देखा होगा कि व्हेन दे पुट रूफ, जब वो छत बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं. फर्स्ट दे मेक अ स्ट्रक्चर विद आयरन रोड्स. जो आयरन रोड होता है, सरिये जो होते हैं, उनसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं. लेटर ऑन दे मिक्स सीमेंट एंड कॉन्क्रीट. सीमेंट आप सब लोग जानते हैं. कॉन्क्रीट आर स्मॉल स्टोन्स, जो ग्रे कलर के स्टोन्स होते हैं, उसको और सीमेंट को मिला के उस आयरन रोड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फिल करते हैं. वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नोन एज RCC, जिससे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी मेड. जो घर फॉरेस्ट के पास में होते हैं, हिली एरियाज़ में होते हैं, वहाँ पर अवेबिलिटी ऑफ वुड विल बी
too much because so many trees are there. That's why more wood is used in the construction of houses. You have seen nowadays so many people, they are migrating from villages to the city in search of employment. यानी कि अपनी जॉब के लिए, कोई नया काम करने के लिए वो विलेज से सिटी में मूव करते हैं, बिकॉज इन विलेजेस देर आर लेस ऑप्शंस. सो एज अ रिजल्ट more people are there in the city. Now they all need house to live, but the space is less. So what do they do? Means government do or constructor do, they make multi-storied building. Multi-storied building का मतलब है एक के ऊपर एक घर बना होता है. Means a single piece of land and so many houses are made one over one. तो जिसे हम normally flat भी बोलते हैं. तो flat how many stories are there, that will be different. Constructor they have to take permission to make that many storied building. लेकिन आपने जैसे मुंबई में, अहमदाबाद में देखा होगा, बड़ी बड़ी सिटीज़ में 20, 30, 42 story buildings, even more are there. वर्ल्ड वाइड अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे, then so many storied building can be there. What are the benefits or losses to live in a multi-story building? Actually, multi-story building में एक ही रूफ होती है. जैसे नॉर्मल हमारे घर में we are having our own roof that we can use, but in multi-story building just a single roof will be there, so we cannot use that. वो कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, different rules are made for that. But people, they are owning a flat, a house, but they cannot use that roof. Second, a common elevator is there. तो जो सीढ़ियाँ होती है वो भी कॉमन होगी और लिफ्ट इज़ देयर, वो कॉमन होती है ऑब्वियसली. बट व्हाट आर द बेनिफिट्स यू कैन से? वी ऑल कैन सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर. जैसे आपने शायद एक्सपीरियंस किया ही होगा, जो भी फेस्टिवल है वो कॉमनली दे यूज टू सेलिब्रेट इन द ओपन एरिया. कि किसी भी बिल्डिंग के सारे लोग जो है फेस्टिवल को कॉमनली सेलिब्रेट करते हैं. दे कैन हेल्प ईच अदर. सो इन दिस वे दिस इज बेनिफिशियल ऑल्सो. If a house is constructed with all basic amenities और luxurious facilities, जिसमें सारी मतलब जो भी फैसिलिटीज़ है बहुत हाई लेवल की है, बहुत लग्जीरियस हाउस है, देन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी सो हाई. नाउ पीपल दे यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट. किस बेस पे वो घर बनाते हैं कि एक तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मेनी पर्सनस आर देयर टू लिव इन दैट हाउस, और ऑन दैट बेसिस दे यूज टू मेक हाउसेज रूम्स इन दैट हाउस. और सेकेंड, उनकी क्या कैपेबिलिटी है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा 2 रूम किचन का घर भी बहुत लग्जीरियस बना सकते हैं. सो एवरीथिंग ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी. मतलब फाइनेंशियली आपको कितना उस पर स्पेंड करना है. कई बार 4 to 5 rooms are there but made simply because financially they don't want to spend that much money. तो कोई घर बड़ा है, छोटा है, कच्चा है, पक्का है, कैसा बनाया है, लग्जीरियस है या नॉर्मल है, एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी एंड देयर रिक्वायरमेंट. नाउ all persons they cannot spend that much money just to make a house. That's why government provide a basic house with basic facilities. तो ऐसे जो हाउसेज होते हैं उनको हम हाउसिंग बोर्ड के हाउस बोलते हैं. और जो राजस्थान में है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी. यहाँ पर जो भी घर बने होते हैं दे आर मेड इन द सेम वे, उनका सेम स्ट्रक्चर होता है. पॉसिबिलिटी ये है कि 2 रूम वाले सम ऑफ द हाउसेज आर विद 2 रूम, सम विल बी विद 3 रूम्स, बट उनका स्ट्रक्चर बहुत बेसिक होता है. कंस्ट्रक्शन का जो लेवल होता है दैट इज़ नॉर्मल, बहुत हाई लेवल नहीं होता है. बट दे प्रोवाइड दीज हाउसेज विद नॉर्मल मनी एंड पीपल दे हैव टू पे दिस मनी इन इंस्टॉलमेंट. मतलब एक साथ उन्हें पे नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो पर मंथ दे सकते हैं. सो इन दिस वे ऑल पीपल दे विल गेट देयर ओन हाउसेज.